दोस्तों नमस्कार। हमारी एक और न्यू वीडियो में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज की इस नई वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करना है। अब नया साल आने वाला है दोस्तों, यहां पर नई प्लानिंग के साथ नया काम हम शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कहां कहां पर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर करनी है। वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कितने से शुरू करते हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा 10,000 रुपीज का दोस्तों। तो यहां पर 10,000 रुपीज को आपने किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों। यहां पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को भी लाइक किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहां पर जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर 10,000 लिया दोस्तों। 10,000 आप यहां पर जो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब तक हम म्यूचुअल फंड के अंदर क्या बोलते थे कि आप लगभग 40% अपना स्मॉल कैप के अंदर डालो और उसके बाद 30% अपना कम से कम अपना मीडियम के अंदर और 30% आपका लार्ज के कैप के अंदर यहां पर आपका पैसा जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो डिपेंड आपका गोल करता है कि आप यहां पर आपका गोल क्या है, आप कितने साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहती है दोस्तों। देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, यानी आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। उसके बाद अगर आप आए हैं 5 से 7 साल के लिए, अंडर 10 के लिए, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी या डेट फंड के अंदर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी के अंदर आपको रिस्क रहे ही रहेगा दोस्तों, परंतु अब एक नई इन्वेस्टमेंट यहां पर शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। तो दोस्तों यहां पर अब तक तो हम यही पढ़ते आए थे कि 40-30-30 का रेशियो आप रखिएगा और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करिएगा। सबसे पहले तो आप इसको देखिएगा कि आपने कितने दिनों तक इन्वेस्टेड रहना है मार्केट के अंदर। 5-7 साल के लिए तो मार्केट के अंदर पैसा ना लगाएं तो बेटर रहेगा। 10 साल से ऊपर ही मार्केट के अंदर पैसा लगाएं। मेरी तो जस्ट ये अपनी पर्सनल राय है, बाकी आप अपने एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात आती है, सबसे पहले एक सेफ इन्वेस्टमेंट आप लोगों को करनी होगी। सेफ इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पर आप पैसा लगाएं और जब आपको जरूरत पड़े तब आप उस पैसे को निकाल पाएं। उसके लिए आप लोगों को 5 से 10% पैसा आपका गोल्ड के अंदर जाना चाहिए दोस्तों। गोल्ड के अंदर आप लोगों का पैसा जाना चाहिए। कम से कम 5% तो जरूर इन्वेस्टमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा 10%, 10 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर आप लोगों ने नहीं करना है। ठीक है, 10 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कम से कम 5% पैसा आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि जब आपको पैसे की जरूरत होती है गोल्ड का जो प्राइस है वो ज्यादा अप डाउन नहीं करता और इस पैसे को आप देन एंड देयर निकाल सकते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है, यानी इमरजेंसी फंड के तौर पर आप इसको यूज भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगला जो इन्वेस्टमेंट आपने करना है और यहीं पर सेम इन्वेस्टमेंट आपने करनी है दोस्तों 5 से 10%। 10% मैं ज्यादा लेता हूं इसको, मैं ये बोलता हूं कि कम से कम 5%, कम से कम 5% पैसा आपका क्रिप्टो के अंदर जाना चाहिए। कहां पे जाना चाहिए? क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोस्तों। पिछली 2 वीडियो मैंने आप लोगों को इसी के बारे में बताया है। आपका पैसा क्रिप्टो के अंदर जरूर जाना चाहिए। और यहां पर एक सवाल लीगल और इलीगल का उठता है। गवर्नमेंट ने कभी भी आपको ये मना नहीं किया कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो। गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप ट्रेड करो, पर क्रिप्टो को हम एक लीगल टेंडर नहीं मान सकते। ठीक है, एक लीगल करेंसी नहीं मान सकते। ठीक है, यानी लीगल टेंडर का मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते, आपके पास कोई बिटकॉइन है या कोई भी कॉइन है, आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप उस दुकानदार को ये नहीं बोल सकते कि मुझे इसके बदले ये सामान चाहिए, ये नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन करती है। मतलब सीधा साधा मतलब ये है, अगर आपके पास रुपया है, ठीक है,
जो हमारी करेंसी है उसको लेके आप किसी भी दुकान पे जाइए, आपको सामने वाला मना नहीं कर सकता, पर क्रिप्टो के अंदर आपको मना कर सकता है। ये एक लीगल टेंडर नहीं है, बस ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं क्रिप्टो के अंदर क्यों बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि आज देखिए बड़ी से बड़ी कंपनियां, यहां तक कि दोस्तों अदर कंट्री के अंदर हाउस जो फंड हाउस है ना, उनके अंदर भी क्रिप्टो आ चुकी है। हमें आने में, हमारे देश के अंदर आने में टाइम लगेगा, हम बहुत पीछे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। जिस तरह से हमारे म्यूचुअल फंड के फंड हाउस हैं और वहां पर आपको अलग अलग स्कीम देखने को मिलती है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुकी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने बिटकॉइन को खरीदना शुरू कर दिया है। 21 मिलियन ही बिटकॉइन है बस मार्केट के अंदर, इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं है और इससे ज्यादा बिटकॉइन बन भी नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। इसलिए सिंपल भाषा में मारामारी चल रही है कि जितना हमारे पास बिटकॉइन होगा, और उसका लगभग ये मान के चलिए 95%, 90 से 95% मार्केट के अंदर आ चुका है। अब जिसके पास वो बिटकॉइन है, लोग उसी से लेंगे, और जब मार्केट के अंदर डिमांड होगी तो प्राइस आसमान को छुएगा। और आज आप लोग देख चुके हैं, आप लोग गवाह बन चुके हैं, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले बिटकॉइन का प्राइस क्या था, और आज लगभग ये बोल सकते हैं कि $1,00,000 यानी 90 लाख रुपए का एक बिटकॉइन हो चुका है। और एक अनुमान के अनुसार 2030 में एक बिटकॉइन का प्राइस $5 लाख भी क्रॉस कर सकता है। तो दोस्तों हमने 100% में से अभी तक केवल और केवल 10 से 15% पैसा निकाला है। अब बात आती है, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब वो जो 10% आपने निकाल लिया, 100% में से आपने 10% निकाल लिया, 90% पैसा अब आपके पास है। यानी इस 10,000 का 90% अब आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर। परंतु अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी शुरुआत म्यूचुअल फंड से करिएगा। मैंने ये बात आप लोगों को क्यों बोली है दोस्तों, कि अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि आप लोगों के पास ना तो टाइम है और ना आप लोगों के पास नॉलेज है, ठीक है। अगर ये 2-3 चीज आप लोगों के पास नहीं है तो प्लीज डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करिएगा, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और धीरे करके आप शेयर मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं। अब इस 90% में से पैसा आपने कहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, बात वहीं पर आती है दोस्तों। अगर आप लोगों के पास टाइम है, 15 साल 20 साल का टाइम है, तो उसमें से 40% पैसा आपका कहां पे जाना चाहिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। 40 क्या 50% तक भी पैसा आप स्मॉल कैप के अंदर डाल सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आपका 30% पैसा आपका मीडियम कैटेगरी के अंदर और 20% पैसा आपका लार्ज के अंदर जाना चाहिए, लार्ज कैप के अंदर आपका पैसा जाना चाहिए। क्योंकि रिस्क है तो पैसा भी आपको वही मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है। और मैं कई बार एक लाइन जरूर बोलता हूं कि अगले 10 से 15 साल हमारे हैं, यानी इंडिया के हैं, ठीक है। बहुत ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, हर एक सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि हर एक सेक्टर के अंदर आप लोगों को यहां पर ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो ये मेरा मकसद था, मैं केवल आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहता था कि अपनी इन्वेस्टमेंट कम से कम थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप क्रिप्टो के अंदर जरूर करें। यार 10,000 रुपए का 5% पैसा आपने कहां पे डालना है, क्रिप्टो के अंदर डालना है। हर महीने डाल सकते हो, ठीक है। हर महीने SIP की तरह आप इस पैसे को क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां से जो आपको ग्रोथ मिलेगी ना, शायद ना तो म्यूचुअल फंड से मिलेगी, ना गोल्ड से मिलेगी, ना कहीं और से मिलेगी। ये जो आपकी ग्रोथ है, ये बहुत बड़ी ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो एक ऐसा एवरेज लेके आएगा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ज्यादा नहीं, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10% पैसा ही आप यहां पर डालिए। मिनिमम कम से कम 5% यहां पर डालने की कोशिश जरूर करिएगा। और उससे पहले क्रिप्टो की पूरी जानकारी भी रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप क्रिप्टो में पैसा डालें
और क्रिप्टो जो मार्केट है ये बड़ी वोलाटाइल है, ये आपको यहां पर मिलेगी और रामदेही आपको नीचे मिलने वाली है, और फिर उसके बाद जहां से ये आई थी उससे उससे ऊपर जाएगी। ये इसकी खास बात है। इसका पिछले का जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि बिटकॉइन का पिछले का रिकॉर्ड अब तक का कैसा रहा है। वो पिछले वाली वीडियो भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये एक सर का कमेंट था कि 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, सर कहां पर करें। 2025 से एक नई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग होगी उनकी, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को दी है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जाते जाते प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और वैसे आप लोगों ने लाइक कर भी दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।